क्या बात करनी थी मेरे हवाले से? वहाँ मैंने मीरब के बारे में सब पता करवा ली। फिर तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना? काश मैं ये कह सकता। क्या मतलब? तो आज जो कुछ भी मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसको बहुत हौसले से सुनो, बहुत हिम्मत से। मीरब की यूनिवर्सिटी में उसका एक और लड़की के साथ अफेयर था। मीरब ने नहीं बताया मुझे ये सब कुछ। जानता हूँ, खुद नहीं सोच सकता था कि ऐसी कोई बात होगी, लेकिन वो सीरियस था। अफेयर बहुत सीरियस था, इस हद तक कि उनकी शादी की बात हो रही थी। दोनों खानदान एक दूसरे के घरों में उनका आना जाना था। छुपाना नहीं चाहिए था मुझसे। वो तो कहता था कि मैं उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हूँ। झूठ बोलता था। तुम जानती हो, सारी बात पता चलाने के बाद मुझे समझ में आया कि मीरब की वालिदा तो उससे बहुत रीजनेबल इंसान है। अपने बेटे की इन गंदी हरकतों को जानती थी। वो जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा, इसलिए वो इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन मीरब, तुम जानती हो उसने क्या किया? घर छोड़कर चला गया था उस लड़की के लिए। अपनी बेसहारा माँ को अकेला कर गया था। फिर वो बेचारी क्या करती, मजबूरन उसे अपने इकलौते बेटे की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। शादी के लिए हाँ कर दी उन्होंने। तो मीरब ने बाद में खुद ही इनकार कर दिया कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहता। तो I'm so sorry यार। I really am। बहुत सोचा मैंने तुमसे ये बात करूं ना करूं, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं है ना। बहुत दिल फेंक है वो। हर दूसरी लड़की पे उसका दिल आ जाता है और हर बार बात शादी तक जाती है। तुम खुद सोचो। तुम तो बहुत मासूम हो, दिल की साफ। तुम नहीं समझ सकती हो तुम्हारे साथ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। दुआ, ओए, क्या हाल है? क्या हुआ? बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है? मारिया कौन है? कौन मारिया? इतनी जल्दी भूल गए अपनी मोहब्बत को? लिसन दुआ, मेरी बात सुनो, रिलैक्स। मारिया कौन है नहीं, थी मेरी क्लास फेलो। हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। सिर्फ क्लास फेलो? सिर्फ दोस्त? मोहब्बत करता था मुझसे, शदीद मोहब्बत। क्या हो गया दुआ? किसने तुम्हें बताया मारिया के बारे में? अहम ये नहीं है कि किसने बताया, अहम ये है कि सच मेरे सामने आया है। दुआ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो मेरा माजी था। बात माजी या हाल की नहीं है,
बात यह है कि ये बात मुझे तुम्हारे मुंह से नहीं पता चली, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के मुंह से पता चली है। अच्छा, थर्ड पर्सन ने? इसका मतलब शांजे ने तुम्हें ये सब बताया, राइट? शांजे तो शायद ये बात ही बताना भूल गई, क्योंकि उसे ये लगा होगा कि तुम मुझे ये बात बता चुके होगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। बात अब बताने की नहीं है, बात गलत बयानी की है जो तुमने मुझसे की। जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की थी, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़की। हाँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे, मगर जानबूझकर नहीं दुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे उस वक्त तुम थोड़ी बहुत पॉजेसिव टाइप की लड़की थी, और उस वक्त हमारा रिलेशनशिप भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें मारिया के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो तुम फजूल में गलत फहमियां पाल लोगी। बातें अच्छी कर लेती, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। दुआ, देखो, दुआ दुआ दुआ, दुआ क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? आमिर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। आमिर भाई भला कुछ गलत कह सकते हैं? क्या सच कह दिया उन्होंने तुमसे? मीरा पर एतबार नहीं किया जा सकता। क्यों? दुआ कुछ हुआ है क्या? उसने खुद एतराफ किया कि मुझसे पहले किसी मारिया नामी लड़की के इश्क में मुब्तला था। हो गॉड दुआ, मुझे लगा ना जाने क्या बात हो गई होगी। तो तुम्हारे नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर गॉड सेक दुआ, प्लीज ग्रो अप। तुम इतनी पॉजेसिव क्यों हो रही हो? तुम लोग कौन हो? वो भी यही बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहा था वो। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा था, और ये सब कुछ गलत है। दुआ, वो तुमसे पहले इन्वॉल्व था ना किसी लड़की में? तुम्हारे साथ तो नहीं है? बात पहले बात या साथ की नहीं है, बात झूठ की है। जब मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया तो उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? दुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो बताना भूल गया हो। तो उसे याद रखना चाहिए था ना, कोई छोटी बात नहीं है ये सब उसकी नादानी भी तो हो सकती है। मुझे हर्ट किया है उसने। यकीन के साथ उसने मुझे कहा था, मुझे यकीन दिलाया था कि मैं उसकी जिंदगी की पहली लड़की। तो तुम्हें अपने सेकंड होने पर दुख है? बुरी बात, क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट हो या सेकंड? तो फिर किस चीज से फर्क पड़ता है? मोहब्बत की शिद्दत से। क्या वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है? तो पगली, फिर परेशानी किस बात की है? देखो दुआ, जब वो तुम्हारा माजी भूल चुका है तो तुम्हें भी तो उसके माजी के ताने नहीं देने चाहिए ना। इंतहाई जज्बाती लड़की हो तुम, एकदम से इतना नेगेटिव सोच लेती हो। अब यकीनन तुम मीरब से लड़कर आई होगी। कोई बात नहीं, उसे फोन करो और सॉरी कहो अभी। हाँ, अभी करते। घर में तुम वाहिद मर्द हो और हमारा वाहिद सहारा। मैं इस बात के बारे में जानता हूँ और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है मुझे। बेटा, ना जाने मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके बदले में तुम जैसा दामाद मिला। अच्छा मुझे बताओ कि दुआ के हवाले से क्या करें? जो आपको मुनासिब लगता है आप वो कीजिए। बेटा, लड़के से तो तुम मिले और तुम ही बताओगे कि वो कैसा। दुआ ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। मैं चाहती हूँ अब उसकी जिंदगी में जो भी आए उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी सब मुश्किलात अल्लाह ताला दूर कर दे।
तो बेटा अब जो भी कहना है तुमने कहना है। बताओ, उन लोगों को बुलाऊं या नहीं? दरअसल मैं भी काफ़ी देर से इसी बारे में सोच रहा था। मैंने मीरब से मुतल्लिक दुआ से कुछ बातें डिस्कस की थी, तो मैं ये कह रहा था कि दुआ से पूछ लेते हैं। अगर तो वो कहती है कि ठीक है सब तो बुला लेंगे, वरना उनको मना कर देंगे, कह देंगे हमें एतराज़ है। दुआ को कोई एतराज़ नहीं है। मैंने दुआ से बात की थी तो उसका दिल साफ है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। बेटा किस हवाले से? कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी अम्मी, जो अब नहीं है। चलो मैं भी दुआ से खुद बात करती हूँ, अगर उसे कोई एतराज़ नहीं तो जल्द से जल्द ये फ़र्ज़ अदा करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो फिर जिस दिन भी बुलाना है उन्हें बुला लीजिए। मुझे एक फ़ोन सुनना है जरा। आमिर का भी तो टाइम देखना है ना, जब ये मसरूफ ना हो। नहीं अम्मी, आमिर ने कब अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बनाया? आप जब बुलाएंगी वो सारे काम छोड़ के आ जाएगा। आमिर ने तो असल में बेटा बनकर दिखाया। बस दुआ का फर्ज अदा कर दो। मेरा ख्याल है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब मेरे मामलात में नहीं बोलोगी। तो मैं क्या कह रही? क्या कह रही? तुम हर मामले में मुदाखलत कर रही हो। कभी दुआ को जाकर बातें समझा रही हो, कभी फरद को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो। इससे ज्यादा क्या कर सकती हो तुम? मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कोई मुदाखलत नहीं कर रही। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था कि ना मैं किसी को कुछ बताऊंगी और ना आप मजीद मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, तो मैं तुम्हारी फैमिली को कौन सा नुकसान पहुंचा रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने दो। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हो और मजीद क्या करना है आपको। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ का भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुआ से दुआ से क्या बोले? कुछ भी नहीं। आप ला हासिल को हासिल करने की ख्वाहिश में? नहीं आमिर, ये नामुमकिन है। इस दिन जो कुछ भी हुआ उसे वक्त की गलती समझकर भूल जाएं, जैसे मैं भूल गई। आमिर भाई, फरहत आप ही आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो की फैमिली मुकम्मल होने वाली है। आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? भले फरहत आप ही माँ बने या ना बने, लेकिन वो रहेंगी तो आपकी बीवी ना। हमें प्लीज गलत रास्ता छोड़ दें, खुदा के लिए। ये सब नहीं हो सकता, जो तुम कह रही हो वो सब नहीं हो सकता। अब मेरे रास्ते में मत आना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। ऐसा नहीं कर सकती। ये हरकत करने के लिए तो मैं आमिर ही मिले थे। आप ही तुम्हें शर्म नहीं आई फारिया? ये हरकत करने से पहले तुमने एक बार सोचा भी नहीं? आप क्या कह रही हैं? अरे ये छोड़ो कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जैसा आप सोच रही हैं। अरे मुझे तो लगा था कि कोई डर है, कोई नाराजगी है कि जब जब आमिर आते हैं तो अपने कमरे में आके बैठ जाती हो, फिर जब हम खाना खाने लगते तुम तब भी उठ के आ जाती हो। तुम्हारे जहन में तो कुछ और चल रहा है फारिया। बस कर दे। मैं बस कर दूं? हाँ फारिया, फारिया ये हरकत कोई किसी गैर के साथ नहीं करता, तुम अपनी बहन के साथ कर रही हो। अभी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मुझे? कोई गलतफहमी हुई है मुझे तो बताओ। वो इस दिन आमिर के ऑफिस में तुम क्या करने गई थी? फिर वापस आके मुझसे क्यों झूठ बोला कि अपनी दोस्त सारा के घर गई थी? हाँ,
आमिर भाई आप? आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, वो मुझे लगा फरहत यहाँ आई होगी, उसने कहा था वो तुम्हारे पास आएगी। नहीं वो तो नहीं आई। अच्छा, नहीं आई? हाँ। मुझसे क्यों कहा था उसने? चलो खैर, मैं जाता हूँ फिर। सुनो, जी? एक जरूरी बात तो करना ही भूल गया। कुछ बताया था ना मैंने तुम्हें मीरब के बारे में? जी याद है मुझे। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी बात हुई उससे? पूछा? जी। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? उससे सब कुछ क्लियर कर दिया और मैं मुतमईन हूँ अब, और मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। अच्छा, सब क्लियर है? जी सब क्लियर हो गया। तो बहुत अच्छा हो गया। असल में वो अम्मी जी मुझसे बार बार पूछ रही थी उसके बारे में, तो मैं फिर उन्हें जाकर बता देता हूँ ताकि वो घर बुला लें उन्हें, है ना? ठीक है। बहुत जरूरी है ना, मिलने एक बार, इत्मीनान हो जाएगा हम सबको। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और फारिया ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि समझ आ गया मुझे। फारिया ने? और फारिया को ऐसे मत समझिएगा, बहुत समझदार है वो। हाँ है तो वो बहुत समझदार। पता है, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बातें करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि छोटी सी है ना, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो सिचुएशन समझ जाती है फौरन। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, सब बिल्कुल नहीं किया। पता है, तुम समझदार हो या ना हो, जरूरी बात यह है कि तुम मासूम हो। ये मैटर करता है। चलो खैर, मैं अम्मी जी से कहता हूँ, अच्छी खबर है, उन्हें बता दूं। बंद कर दो। हाँ। अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हारा और फहद का सिलसिला चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जहन में तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ही बस कर दें प्लीज। अम्मी को बुला के लाती हूँ, वही तुम्हें। प्लीज इस बात का तमाशा घर में ना बनाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फारिया। उम्मीद तो मुझे आपके शौहर से भी नहीं थी। हाँ देखा था मैंने, जैसे वो तुम्हें धुतकार रहे थे। आप किस खुशफहमी में हैं? आपका शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? तुम पागल हो गई हो फारिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आपका शौहर दुआ से मोहब्बत करता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा फारिया। वो मोहब्बत नहीं है जो तुम समझ रही हो। सही कह रही हैं आप, ये वो मोहब्बत नहीं है, और इसी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर आमिर भाई ने दुआ के साथ ज्यादती की है। फारिया, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ है। अब्बू की याद आ रही थी। कब तक अब्बू की याद का बहाना करके रोती रहोगी? बताओ मुझे, चलो, क्यों रो रही हो? मैं नहीं बता सकती तो। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जब बाज बातें जबान पर आती हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं। ऐसा कोई सच नहीं होता जो जुबान पे आए और झूठ लगे। आखिर इंसानों ने ये कर दिखाया। हाँ बोलिए। जी मैम। मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। जी बोलिए। आमिर के नाम पे जितने भी नंबर्स की लिस्ट है वो मुझे फौरन चाहिए। जी। आपने सुना नहीं है मैंने कहा क्या है?
आमिर के नाम पे जितने भी नंबर्स की लिस्ट है मुझे फौरन चाहिए पिछले 3 साल की। मैम ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल जॉब पर हायर हूँ। अगर तुम्हें आज मैंने इस जॉब से फायर कर दिया तो इसे प्रोफेशनली समझोगे या पर्सनली? जी मैम, मैं समझ गया। इट्स अर्जेंट, फौरन भेजो। अभी मैं सच कह रही हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप जाकर अपने शौहर की ड्रॉर चेक कीजिएगा, जहां पर उन्होंने दुआ की एक एक चीज हिफाजत से रखी हुई है। वैसे दुआ ये अच्छा तरीका है, पहले लड़ाई करो और फिर उसके बाद सॉरी। हाँ, जिनकी दोस्ती पर फख्र होता है ना, आप उन्हीं के साथ ये सब करते हो, कभी लड़ाई कभी सॉरी। अच्छा, चाहे दोस्त को बहुत परेशान करते। आप मेरे लिए परेशान हो ही ना जाए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने आपसे ना शादी करने का फैसला किया है, मतलब सारी जिंदगी परेशान रहना चाहता हूँ, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? अच्छा, हाँ। की तरह लड़ना बंद करो। ये बताओ कि अपनी शादी का खाना कब खिला रहे हो? भाई हसन, मेरी जान, मेरी तरफ से सारी प्रिपरेशंस रेडी, बस यही देर कर रही है, पास ही नहीं कर रही मुझे। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, अभी ये मसले मसाइल भी हैं। कोई मसाइल नहीं है। मतलब आमिर भाई ने मुझे पास कर दिया? मेरी पसंद को फेल कर सकते हैं वो। शुक्र है। लेकिन एक बात बोलूं, जब मैं आमिर भाई से पहली दफा मिला था, मुझे लगा कि उनसे सख्त इंसान कोई हो ही नहीं सकता। हकीकत में उनसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई है ही नहीं। अगर ये खानदानी प्यार खत्म हो गया तो कैंटीन पर जाकर कुछ खा ले, सुबह से भूखा हूँ यार। हाँ, रोज की तरह भूख लगी हुई थी। चलो लेट्स गो। बीबी जी को ऑफिस के लिए आपके दिखे। आप चलेंगे अभी? जी मिस जान, ये सब क्या है?
पिछले 3 सालों में आमिर ने 25 मरतबा कनेक्शंस बदले हैं। जी 25 ही हैं। लेकिन मेरे पास तो उनका एक ही नंबर है बस। मैम आप लिस्ट को गौर से देखिए। आमिर सर ने हर नए नंबर को सिर्फ चंद दिन ही इस्तेमाल किया है। और हर नंबर से एक ही नंबर पे कॉल हुई हुई है। जी जी मैम। किसका नंबर है ये? प्लीज आप खुद ही चेक कर लें। हेलो हेलो, आप ही कहाँ हैं? हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आप ही की। हो सकता है कि गलती से डायल कर दिया हो। डोंट वरी अबाउट इट, है ना? हाँ हाँ। चलो आते। आपके हस्बैंड की डेथ पे आना चाह रही थी मैं, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता उस्तवार नहीं हुआ तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने। वैसे दुआ के अब्बू क्या करते थे? आई मीन क्या बिजनेस था उनका? कालीन का बिजनेस था। अच्छा, दुआ को बुलवाइए ना। जी, फारिया बेटा दुआ को लेकर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आई एम सो सॉरी। बेटा जल्दी आने को कहा भी था। अच्छा इनसे मिलो, ये मीरब की अम्मी है और ये मीरब है और ये मीरब की बहन रमशा। अस्सलाम वालेकुम। दुआ सब तैयार है ना? हाँ सब तैयार है। मैं ठीक लग रही हूँ? ठीक नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। आंटी को पसंद तो आ जाऊंगी ना। जब मीरब को आ गई हो तो आंटी को भी आ जाओगी। चलो अब जल्दी करो, चलो लेके आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे दुआ बहुत अच्छी लगी, जैसे सुना था उससे भी कहीं ज्यादा। नवाजिश है आपको। मीरब के साथ पढ़ती हो? ये पढ़ता भी है या ऐसी बातों में लगाए रखता है? देखिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, जहेज तो हमें चाहिए नहीं। अरे ये तो आप लोगों का बड़ा पन है। बस मैं अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। दुआ मुझे बहुत पसंद आई है। जी, दुआ की शादी के हवाले से मेरा भी यही इरादा है। तो बस फिर ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मंगनी कर लेते हैं और मंगनी में ही हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। क्यों मीरब? जी जी अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगे। जाहिर है आज तो माँ की हर बात आपको मुनासिब लगेगी। आपको तो कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों आपा, ठीक है ना? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा तो ख्याल है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। जी चले ठीक है, आप अगले हफ्ते आकर रस्म कर लें। मुबारक हो आपको। आप लोग प्लीज कुछ लीजिए ना। क्या बात है, काफी खामोश हो फरहत। आपसे क्या छुपाना, यूर थेरेपिस्ट योरसेल्फ। दुआ का इलाज आपने ही तो किया। ये बात परेशान कर रही है आपको? परेशानी वाली बात तो है ना।
दुआ मेरी भाभी बनने जा रही है। मैं उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह रखूंगी, जैसे तुम और दुआ हो वैसे मैं और वो होंगे। प्लीज आप कोशिश कीजिएगा हमें को ये बात ना पता लगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू डॉक्टर रिमशा। अब तो डॉक्टर मत बोलो, अब तो हम रिश्तेदार बन गए। रिमशा जी चले बेटा। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमिर नहीं आया? मसरूफ है वो अम्मी काफी। तो बेटा मुझे बता देना था, इन लोगों को मैंने किसी और दिन बुला लेना था। अम्मी देखिए, जो काम जितनी जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी करें ना। वैसे भी आमिर इस घर का कोई सगा बेटा तो है नहीं जो उसका हर काम में शिरकत जरूरी है। सगा बेटा तो ना सही, अकलौता दामाद तो है ना। उसको काम पड़ गया था ना, हम बिजी हो गए थे काफी, तो मंगनी की तैयारी करें, बहुत काम है करने वाले। मैं भी कुछ काम करती हूँ जाके बस। तुम मुझसे बहुत छोटी हो फारिया, मुझे तुमसे मशवरा लेना पड़ेगा। रिलैक्स हो जा पे। कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? मेरा भरोसा टूटा है। भूल जा सब कुछ। ये तुम कह रही हो? क्योंकि बहुत सोचने के बाद मुझे इस मसले का सिर्फ एक ही हल नजर आता। क्या? कि हमें खामोश रहना चाहिए। मैं आमिर के साथ एक छत तले रहती हूँ फारिया, उससे तलाक लेने का फैसला कर चुकी हूँ बस। हापी प्लीज, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ये घर पहले ही बहुत दुखों में है। और मैं बहुत अजियत में हूँ। एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी बहन का गुनहगार हो। हापी आप वैसे ही रहें जैसे आप पहले रह रही थी। हाँ, क्योंकि गफलत में रहना आसान है ना फारिया। अरे ये राज मेरे लिए ऐसा है जैसे मौत का पता चल गया। खुद बताओ, मैं एक इंसान के साथ कैसे सुकून से जिंदगी गुजार सकती हूँ? हापी प्लीज, आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगी। प्लीज दुआ की शादी हो जाने दें, उसे अपना घर का होने दें। उसके बाद आप आमिर भाई को उनकी नादानी समझ के माफ कर देगा। ये नादानी नहीं थी, गुनाह है ये। अभी जो भी था, अब आपको इसी सच के सहारे जिंदगी गुजारनी है। ऐसी सच्ची जिंदगी से बेहतर है कि इंसान झूठी मौत मर जाए। मतलब तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगी अब कि दुआ के रिश्ते वाले घर आए थे और मुझे इस बारे में इल्म ही नहीं है? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, हैरान होने वाली बात क्यों नहीं है? उन्होंने तो अगले हफ्ते आना था बातचीत वगैरह करने के लिए। तो वो आज आ गए? तुमने मुझे बताया तक नहीं। हाँ, क्योंकि उनका प्लान अचानक बना था ना आमिर। मैं भी जल्दी में निकली हूँ घर से। क्या हुआ? कुछ नहीं। दुआ के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, दुआ के बारे में ही सोच रहा था कि इस दफा उसकी शादी खैरियत से हो जाए। वाकई मेरी बहन ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। अच्छा, मैं रखता हूँ, थोड़ा सा काम है जरा।